नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या इजराइल और हमास के बीच सीजफायर होने वाला है? क्या ट्रंप गाजा वॉर रुकवा देंगे या फिर यह पूरा ड्रामा डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल प्राइज के लिए किया जा रहा है? चलिए समझते हैं डिटेल से। गाजा युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में महानता हासिल करने का एक ऐतिहासिक अवसर सामने है और पहली बार सभी पक्ष किसी खास समझौते के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमारे पास मिडिल ईस्ट में महानता हासिल करने का एक वास्तविक मौका है। पहली बार कुछ खास करने के लिए सभी तैयार हैं। हम इसे पूरा करेंगे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो महानता से आखिर किस ओर इशारा करना चाह रहे थे। अपनी चर्चा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने गाजा में संघर्ष खत्म करने के लिए 21 सूत्रीय एजेंडा दुनिया के सामने रखा है। इस प्रस्ताव में युद्ध विराम, मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति और बंधकों की सुरक्षित रिहाई जैसे बिंदु शामिल बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत होने के बाद ही इन प्रस्तावों को तैयार किया गया है। ट्रंप के इस बयान पर हालांकि अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और जहां तक उनके यूएनजीए के संबोधन का सवाल है, बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन महासभा से साफ साफ कहा था, हमास के खात्मे तक कोई युद्ध विराम नहीं। तो चलिए इस पर बात करें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के दौरान अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ बैठक में 21 सूत्रीय शांति एजेंडा पेश की। यह योजना मुख्य रूप से गाजा पट्टी में चल रहे इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और मिडिल ईस्ट में व्यापक शांति स्थापित करने पर केंद्रित है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इसे ट्रंप 21 पॉइंट प्लान फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट एंड गाजा का नाम दिया है। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि योजना ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है और वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि वो किस बिंदु क्या है अभी तक वो पब्लिक नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं, वो मैं आपको बता सकता हूं। पहला मामला तो यह है कि बंधकों की तत्काल रिहाई, यानी कि इजरायली बंधकों को हमास को तुरंत छोड़ना होगा। 48 घंटे के भीतर सभी जीवित और मृत बंधकों को रिहा किया जाए। बदले में इजराइल 100 से 200 आतंकवादियों को, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई हो, उनको रिहा करेगा। स्थायी युद्ध विराम, तत्काल और स्थायी सीजफायर, जिसके तहत इजरायली सेना अपने सभी सैन्य अभियान इस इलाके में रोक देगी। इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी, गाजा से इजरायली सेना धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप तरीके से वापसी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए करेगी। हमास का निशस्त्रीकरण, हमास को अपने सभी हथियारों को अरब और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में समर्पित करना होगा। शांति के लिए प्रतिबद्ध हमास सदस्यों को क्षमादान दिया जा सकता है। अब गाजा पर शासन कौन करेगा? हमास तो रहेगा नहीं, तो हमास के बिना गाजा का शासन एक अरब नीति प्राधिकरण, जिसमें फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भूमिका हो, उसे अंतरिम रूप से नियुक्त किया जाए। टोनी ब्लेयर जैसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की संभावित भूमिका पर विचार की जा रही है। फिलिस्तीनियों को गाजा में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गाजा की जनसंख्या जो कि लगभग 20 लाख है, उनका जबरन विस्थापन नहीं किया जाएगा। फिलिस्तीनियों को रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पुनर्निर्माण और फंडिंग, अरब और मुस्लिम देशों से प्रशासन, रीबिल्डिंग के लिए पैसा और मानवीय सहायता का तत्काल प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा। अब सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है तो फिलिस्तीनियों, अरब सैनिकों और मुस्लिम देशों की सेनाओं से मिलकर एक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। पश्चिमी तट, जिसे वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, उस पर कोई विलय नहीं होगा। ट्रंप ने साफ किया है कि इजराइल को वेस्ट बैंक के हिस्सों को विलय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलिस्तीनी राज्य की दिशा में प्रगति होगी। योजना में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए एक रोडमैप शामिल है जो यूएन समर्थित योजनाओं से प्रेरित है।
इजराइल फिलिस्तीन संवाद को यूएस द्वारा स्थापित किया जाएगा। क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित की जाएगी। सऊदी अरब सहित पड़ोसी देशों के साथ इजराइल की शांति विस्तार और व्यापक मिडिल ईस्ट शांति पर फोकस किया जाएगा। बाकी और प्रावधान है जिसमें सुरक्षा गारंटी, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, आर्थिक सहयोग, युद्ध अपराध की जांच कैसे हो, उस पर भी फोकस रहेगा। लेकिन पूरा विवरण क्या है, फुल डिटेल क्या है, इसे अभी तक गोपनीय रखा गया है। तो अब सवाल यह है कि इस युद्ध को बंद करना जरूरी क्यों है। तो आपको बता दें, गाजा युद्ध अब तक हजारों जिंदगियां लील चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से शुरू हुए संघर्ष में लगभग 1200 इजरायली नागरिकों की जान गई थी। वहीं गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अब तक इजराइल के हमले में 66,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। लगातार बढ़ती मौतों और मानवीय संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल और अमेरिका पर युद्ध विराम और युद्ध को समाप्त करने का दबाव बढ़ा है। पिछले दिनों गाजा में युद्ध रोकने के लिए तमाम मुस्लिम देश भी एक साथ एक मंच पर जमा हुए थे। इसके बाद मुस्लिम नेताओं ने ट्रंप से भी बात की थी। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल है। सवाल यह है कि कहीं यह कवायद नोबेल पुरस्कार पाने के लिए तो नहीं की जा रही। एक तरफ जहां अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल ने आज तक सीज फायर नहीं किया, और अभी भी सोर्सेज बताते हैं कि 48 इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं, जिस पर इजराइल का साफ कहना है कि जब तक हमास कब्जे से सभी बंधकों को नहीं छोड़ता तब तक सीज फायर का सवाल नहीं उठता है। खैर, बात नोबेल पीस प्राइज की करें तो 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा 10 अक्टूबर 2025 को नॉर्वे के ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा की जाएगी, और अमेरिकी शांति प्रस्ताव को 1 अक्टूबर से लागू करना चाहता है, यानी कि गाजा इजराइल सीज फायर को। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नोबेल पाने के लिए चंद दिनों का सीज फायर हो जाए और फिर 10 अक्टूबर के बाद जंग फिर से शुरू हो जाए। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात साफ है कि आज की तारीख में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा करना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं है। सीज फायर की बात पर भरोसा करना भी आसान नहीं है, और ऐसा कहने के पीछे वजह है इजराइल के पीएम का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमास के खात्मे के अलावा इस इलाके में, इस क्षेत्र में कोई विकल्प नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना गाजा में हमास के खिलाफ अपना काम पूरा करेगी। कुछ पश्चिमी देश दबाव के चलते गलत बातें कर रहे हैं, इसलिए इजराइल उनकी बात नहीं मानेगा। यूएन के मंच से यह बात बेंजामिन नेतन्याहू ने कही है। यूएन में अपनी स्पीच के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने नक्शा दिखाकर यह बताने की कोशिश की कि कैसे इजराइल हमास के जुल्म का शिकार हो रहा है। उन्होंने इस नक्शे को द कर्स का नाम दिया। नक्शा दिखाकर उन्होंने ईरान, हूथियों और खास तौर पर हमास को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की कड़ी आलोचना की है। वहीं इजराइल के प्रमुख सहयोगी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने प्रशंसा की। नेतन्याहू ने अपने भाषण में फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने को पागलपन करार दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कई देशों का फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देना शर्मनाक है। हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य देशों ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। फिलिस्तीन को मान्यता देने के पश्चिमी देशों के फैसले से इजराइल बेहद खफा नजर आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस दौरान हमास को जमकर निशाने पर लिया। नेतन्याहू ने कहा, मैं बचे हुए हमास नेताओं से कहता हूं कि अपने हथियार डाल दो, सभी बंधकों को रिहा कर दो। अगर तुम इनको रिहा करोगे तो तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है, तुम्हें जिंदा छोड़ा जा सकता है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इजराइल तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हें खत्म कर देगा। इससे एक बात तो साफ है कि इजराइल हमास के खात्मे तक रुकेगा नहीं। तो फिर कैसा सीज फायर? तो डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का दावा कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बात साहब में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तमाम बड़ी खबरों के लिए।